हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सी भट्टी अधिकतम ताप देती है? भट्टी के बारे में पूछा, ठीक है। नीचे भट्टियां दी गई है, वात्या भट्टी, मफल भट्टी, परावर्तनी भट्टी या विद्युत भट्टी। हमसे पूछा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, ये भट्टियां कहाँ काम में आती हैं या इनका उपयोग क्या है। मुख्य अवधारणा हमारी ये है कि जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो धातु जो होता है वो संयुक्त अवस्था में होता है। पहले संयुक्त अवस्था से पहले उसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ऑक्साइड से फिर उसको अपचयित किया जाता है। अपचयित करने के बाद में उसको क्या करते हैं, हम शोधित करते हैं, ठीक। ये कुछ इसके पद होते हैं किसी धातु के निष्कर्षण के लिए, और इन निष्कर्षणों के लिए ये जो ऑक्साइड में बदलना या अपचयन करना, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये प्रक्रियाएं होती है भट्टियों में। किसमें होती है? ये प्रक्रियाएं होती है भट्टियों में। और इन भट्टियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे पास एक है वात्या भट्टी, दूसरी है मफल भट्टी, दूसरी हमारे पास है मफल भट्टी, तीसरी हमारे पास है परावर्तनी भट्टी, और चौथी और अंतिम हमारे पास है विद्युत भट्टी। विद्युत भट्टी, देखिए हमारे पास ये चारों भट्टियां दे रखी है। अगर देखा जाए तो ये जो तीन भट्टियां हैं, पहले की जो तीन भट्टियां हैं, इन तीनों भट्टियों में हमारे पास ईंधन जो होता है वो ऊष्मा या ताप उत्पन्न करता है ना। हम किससे उत्पन्न करते हैं? इसमें ईंधन से ताप उत्पन्न करते हैं। तो वात्या भट्टी का जो तापमान होता है वो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री या कहीं कहीं 1800 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वात्या भट्टी का तापमान। मफल भट्टी का भी और परावर्तनी भट्टी का भी इसी की रेंज के अंदर तापमान रहता है। इनका इसलिए रहता है क्योंकि ईंधन जो होता है वो ताप उत्पन्न करता है, लेकिन विद्युत भट्टी जो होती है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 4000 डिग्री सेल्सियस तक अपना ताप उत्पन्न कर सकती है, ताप उत्पन्न कर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर जो ईंधन होता है या गर्म करने का जो साधन होता है वो क्या होता है? विद्युत होता है। इसमें जो गर्म करने का साधन क्या होता है? विद्युत होता है, यानी कि बिजली, लाइट होता है। और इसको हम आधारित किस पे होता है? ये विद्युत जो होता है इसको हम बढ़ा सकते हैं। हम विद्युत की जो कैपेसिटी होती है या हम उसकी जो धारिता होती है, उसकी जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और जितना बढ़ा सकते हैं उसका तापमान हम उतना ही ज़्यादा उस भट्टी का बढ़ा सकते हैं। तो इन चारों में से हमारे पास जो विद्युत भट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम ताप देती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।